चैप्टर नंबर दूसरा है ना। चैप्टर नंबर दूसरा में क्या कह रहा है तुम्हारा शीर्षक, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। अब देख लो, विश्व जो जनसंख्या है उसमें घनत्व और वृद्धि को हमको देखना है। बस किसको देखना है, घनत्व को देखना है और वृद्धि को देखना है। ठीक है, हम पहले घनत्व जानते हैं। घनत्व, चलो घनत्व बराबर होता क्या है, एक चीज जानना पड़ेंगे, जानना पड़ेगा तुम्हें। घनत्व बराबर क्या होता है, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। अब चलो, अब ये चीज तुम्हारा सूत्र कंप्लीट है। कुल यानी घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। अब हमको जानेंगे, अब ये तुम्हारा एक ये ले लेते हैं, ये तुम्हारा क्या है, पटना। कौन सा शहर है तुम्हारा, पटना। चलो, कौन सा शहर है, पटना है। अब इनकी जो क्षेत्रफल है 100 है, कितनी है ना। पटना की क्षेत्रफल कितनी है, 100 है। अब इनमें जो जनसंख्या निवास करते हैं, चलो 1500, प्रैक्टिकल है ना। कितना जनसंख्या में निवास करते हैं, 1500। तो पटना की जो क्षेत्रफल थी कितनी थी, 100। अब उनमें निवास करते हैं कितना, 1500। अब देखना, अब तुम्हारा घनत्व, इनकी क्या करना, हमको घनत्व निकालना है। यानी पटना शहर की जो है क्षेत्रफल 1500 यानी 100 है और उनकी जनसंख्या 1500 है। अब जो 1 किलोमीटर वर्ग जो है उनके अंदर में देख लो कितना व्यक्ति क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, अब तो निकालते हैं घनत्व। तो तुम्हारा यहाँ कुल जनसंख्या, तो पटना की पूरी कुल जनसंख्या कितनी है, 1500 है ना। अब बटे कुल क्षेत्रफल है, पटना की क्षेत्रफल कितनी है, 100। ठीक है, चलो अब ये दोनों जीरो हम काट देंगे, बचा कितना तुम्हारा, 1500 बराबर कितना बचा, 1500। अब जो 1 किलोमीटर दायरे में तो कितना लोग निवास करते हैं, 15 ही लोग निवास करते हैं। तो अब ये तुम्हारा क्या था, घनत्व। क्या था तुम्हारा, घनत्व इस तरह से निकाला जाता है ना। तो याद रखना है कि पटना, आप चाहे जिस देश का ले लो, चाहे जिस शहर का ले लो, चाहे तुम जिस डिस्ट्रिक्ट का भी ले लो, चाहे तुम जिस स्टेट का ले लो, अब उनकी घनत्व निकालना बिल्कुल सिंपल है, आसान है। तो उनकी क्या करेंगे, जनसंख्या को देखेंगे उस शहर की, उनकी क्षेत्रफल को देखेंगे, तब दोनों में भागा देने पर जो निकलेगा तुम्हारा, तो तुम्हारा घनत्व, उसी को हम क्या कर सकते हैं, घनत्व कर सकते हैं। अब देखो तो तुम्हारा समझ में आ गई होगी। अब चलो हम थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, चलो जनसंख्या वृद्धि है ना, जनसंख्या वृद्धि पर हम फोकस करते हैं। अब देखो जनसंख्या वृद्धि के कई प्रकार होते हैं, है ना। जिस तरह से मान लो वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि कैसे होता है ना। जब यानी जनसंख्या में परिवर्तन होता है, किसमें, जनसंख्या में जब परिवर्तन होता है तो वृद्धि होगा, चाहे वो घटे चाहे वो बढ़े, है ना। चाहे वो बढ़ जाए चाहे वो घट जाए, वो वृद्धि ही कहलाएगा। ये नहीं है कि घटने पे वृद्धि नहीं कहलाएगा, किसी पे बढ़ने पे वृद्धि का, ये नहीं। चाहे वो घटे चाहे वो बढ़े, वो सब क्या है, वृद्धि कहलाएगा। अब जनसंख्या जो वृद्धि जो है किस टाइप से होता है, किस जरिए से होता है वृद्धि जनसंख्या में, तो उनके जानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि जन्म दर क्या है तुम्हारा, जन्म माइनस क्या तुम्हारा मृत्यु, है ना। जन्म तथा मृत्यु, है ना। अब मान के चलो, तुमको यहाँ समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, जन्म और मृत्यु। जन्म और मृत्यु जो है, अब 2015 में, है ना, कितनी जनसंख्या थी, 2 लाख। कितना 2015 में तुम्हारी जनसंख्या कितनी थी, 2 लाख। अब देख चलो 20 लाख मान लेते हैं एक तरफ से। कितना 2015 में कितना जन्म था, यानी जन्म जो कितना था जनसंख्या, 20 लाख। अब देख लो 20 लाख, फिर 2022 आते आते कितना, 2022 आते आते कितना हो गया, 25 लाख। क्या गया तुम्हारा,
25 लाख, है ना। अब देख लो, अब यहाँ पे 2015 में कितनी जनसंख्या थी? 20 लाख। 2022 आते आते कितना हो गया तुम्हारा? 25 लाख। तो जनसंख्या वहाँ पे वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? जनसंख्या वहाँ पे वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? यानी पहले 2015 में 20 लाख था, 2022 में 25 लाख हो गया। तो वहाँ परिवर्तन भाई दो अंतराल के बीच, है ना, दो अंतराल के बीच जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहेंगे? जनसंख्या वृद्धि कहलाते हैं। देखो कितना सिंपल है। जब दो समय के अंतराल, तो दो समय तुम्हारा 2015 2022, तो दो समय अंतराल है ना, एक समान नहीं है दोनों, है ना। बस एक जैसा नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। 2015 दो समय के अंतराल, है ना, जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहलाएंगे? जनसंख्या वृद्धि कहलाते हैं। तो तुम्हारा जनसंख्या वृद्धि था। अब ये जो जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। क्या कहता है जनसंख्या? सुनो, अब देख लो, ये जनसंख्या जो वृद्धि है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। मान लो तुम लोग ये जो जनसंख्या वृद्धि धनात्मक, ये जनसंख्या जो वृद्धि धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। मान लो तुम्हारा 2020 में कितना? 2020 में जनसंख्या तुम्हारा कितना था? 20 लाख। कितना था? 20 लाख, है ना। कब? 2020 में क्या तुम्हारा? 20 लाख जनसंख्या था। अब 2022 में कितना? 2022 में कितना हो गया तुम्हारा? 18 लाख हो गया, है ना। 2 लाख, यानी 2020 में जनसंख्या कितनी तुम्हारी? 20 लाख। और 2022 में कितना हो गया? 18 लाख। अब यहाँ जनसंख्या वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? जनसंख्या में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? अब ये जो परिवर्तन हुआ इसको ऋणात्मक परिवर्तन कहते हैं, समझे। अब इसमें जो परिवर्तन हुआ इसको हम क्या कहेंगे? धनात्मक परिवर्तन कहते हैं। बस यही दोनों क्वेश्चन में पूछता है कि हमने अधिकतर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि धनात्मक मतलब वृद्धि से क्या समझते हैं या ऋणात्मक से क्या समझते हैं। तो जनसंख्या दो अंतराल के समय जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसको हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब धनात्मक उसी को कहा जा सकता है कि धनात्मक जब यानी बढ़ता जाए, यानी जो जनसंख्या बढ़े, है ना, तो उसको हम ऋणात्मक। अब इसको हम क्या कह सकते हैं? ऋणात्मक, ही धनात्मक कह सकते। क्यों? जनसंख्या यहाँ पे 2015 में 20 लाख था, 2022 आते आते 25 लाख हो गया, तो ये क्या कौन सा जनसंख्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी, है ना। अब देख लो, जब यहाँ घटने लगे जनसंख्या, वो कैसी जनसंख्या हो जाएगी तुम्हारी? ऋणात्मक जनसंख्या हो जाएगी। तो बोलो, इसमें से समझने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो ठीक है, हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये तो लिखा हुआ है, ये है, मिटाए ने, बोलो ना, मिटाइए ना। और ध्यान देते हैं। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। आप देख लो, सुन लो, प्राकृतिक वृद्धि क्या? तुम्हारा जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। अब तुम दिमाग में टेस्ट कर लो कि प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं या क्या है। अब देख लो, तुमको जानना पड़ेगा जन्म दर। इसमें क्या होता है? जन्म दर, है ना। जन्म माइनस मृत्यु, जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास होता है ना, अप्रवास माइनस उत्प्रवास। इसमें क्या होता है? माइनस उत्प्रवास। अब मान के चलो इसमें क्या होता है? 10 है, 10 इंसान जन्म लिया तो 5 इसमें क्या हो गया? मर गया, है ना। 10 अगर जन्म लिया तो 5 मर गया। अब मान लेते तुम्हारा 5 अप्रवास है तो 10 तुम्हारा क्या हो जाएगी? उत्प्रवास हो जाएगी। तो तुम्हारा क्या था? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। तो इसी को हम कहेंगे जन्म दर माइनस मृत्यु दर, यानी अप्रवास अतः उत्प्रवास जाता है। तो वही चीज कहता है इसमें तुम्हारा। एक होता है तुम्हारा वास्तविक वृद्धि। क्या होता है?
वास्तविक वृद्धि है ना, वास्तविक वृद्धि में क्या होता है, बिल्कुल यही है, जन्म दर मृत्यु दर। इसमें क्या होता है भाई, जन्म या मृत्यु, जन्म या मृत्यु, इसमें भी वही आता है, इसमें भी वही आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या था, तुम्हारा जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि। अब देख लो प्राकृतिक वृद्धि का तो तुम ये जान लो, जन्म कितना हुआ, अब उनमें मरता भी है। अगर 10 जन्म लिया तो 5 मरेगा भी, है ना। अब 5 हो सकता है और प्रवास भी हो जाए, और 5 और 10 हो सकता है और प्रवास हो जाए, है ना। तो वही चीज आता है इसके अंदर, यानी प्राकृतिक वृद्धि में, प्राकृतिक जो कुदरती है ना जी, तो वही चीज करता है। अब देख लो तुम्हारा जनसंख्या, क्या तुम्हारा जनसंख्या क्या कहता है, परिवर्तन में, परिवर्तन के क्या है, घटक, घटक या कहो कारण, या कहो तुम कारक, है ना। ठीक है, बात एक ही है, समझे। अब देखो जनसंख्या परिवर्तन के कारण निम्नलिखित 3 प्रकार से होते हैं। क्या है तुम्हारा, अब मान लेते तुम्हारा एक होता है जन्म दर, क्या होता है, जन्म दर, है ना। एक होता है तुम्हारा मृत्यु दर, एक होता है तुम्हारा क्या, प्रवास, है ना। तो ये परिवर्तन हुआ। मान लो तुम्हारा जन्म दर, अगर 10 लाख लोग जन्म लेते हैं पूरा दुनिया में, तो सुनो उसमें तो 2 लाख या 5 लाख मरेगा भी, उसमें यह हो सकता। अब मान के चलो इसे तुम्हारा एक कंट्री है, क्या तुम्हारी कंट्री है, अगर इसमें तुम्हारा 1 लाख क्या तुम्हारा जन्म लेता है, कितना, 1 लाख इसमें क्या लेता है, जन्म लेता है, तो इसमें 5 लाख मरता भी है ना, मरता भी है, हो सकता है इसमें प्रवास भी होता है ना, प्रवास भी हो सकता है। अब मान के चलो तुम अररिया शहर में रहते हो, कहाँ पे रहते हो, अररिया शहर में रहते हो, यहाँ काम की कमी किल्लत है ना, काम की कमी है। अब यहाँ के लोग जो है क्या करते हैं, चले जाते हैं कहाँ, दिल्ली कमाने के लिए, है ना। यहाँ के लोग कहाँ चले जाते हैं, दिल्ली कमाने के लिए। अब देख लो यहाँ तो घटा, इस अररिया शहर में क्या हो गया, घटा। अब यहाँ जो दिल्ली गया, यहाँ की जनसंख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। तो तुम्हारा जनसंख्या परिवर्तन के घटक कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। बोलो समझने में कोई दिक्कत नहीं।